क्या पढ़ाई लिखाई बकवास है? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। चलो मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ कि क्यों ये अच्छी है और ये क्यों बुरी है। सबसे पहले अच्छे से बात करते हैं कि अच्छी क्यों है। देखो, पढ़ने लिखने से होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। अगर तुम पढ़ने लिखने में अच्छे हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी सारे फ्यूचर करियर्स अच्छे रहते हैं, बढ़िया रहता है। अब मैं इसके कॉन्स के बारे में आ जाता हूँ कि क्यों पढ़ना अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ना अच्छा नहीं है, इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई क्यों अच्छी नहीं है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहली बात ये कि ये सबसे नहीं होती। दूसरी बात ये चीज़ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि तुम अगर ये कर लेते हो तो तुम आगे सक्सेसफुल बनोगे ही बनोगे, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं कि तुम्हें लगेगा कि भाई हाँ भाई हम तो पढ़ लिख रहे हैं, हम तो पढ़ने में सबसे बेस्ट हैं, हमारी ज़िंदगी सेटल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी सेटल, बिल्कुल भी नहीं है। जिनको लग रहा है ना, जितने भी अच्छे या टॉपर लोग देख रहे हैं ये वीडियो, तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल सेट नहीं है अगर तुम ये माइंडसेट के साथ चल रहे हो कि भाई हमारा दिमाग सब कुछ हमारे लिए। कुछ सेटअप नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार होने वाली, बहुत पहले बता रहा हूँ। तुम सबके अंडर ही काम करते रह जाओगे, कभी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अच्छा, मैं टॉपर्स को हेट नहीं करता, मैं बस जिनकी ऐसी मेंटेलिटी है ना, जिनको ऐसा लगता है कि पढ़ने से सब कुछ होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बस स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहा हूँ। देखो भाई, कितने सारे ऐसे लोग हैं। अब तुम देखो ना, जितने भी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स हो गए, ठीक है, शाहरुख खान हो गया, ठीक है, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, क्या इनसे किसी ने पूछा आज तक कि भाई तुमने कितने परसेंटेज मार्क्स लाए थे, या तुमने 12th में कितने परसेंटेज कमाए, तुमने हाई स्कूल में कितना कमाया? कोई नहीं पूछता भाई। आगे बस ये मैटर करता है कि तुम क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, तुम क्या कर रहे हो। अब अगर तुम ये बोलोगे कि भाई 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, मान लो पढ़ने में अच्छा है, तुम अपने पड़ोसियों को बताते हो हाँ भाई बहुत अच्छा पढ़ने में, अच्छा मार्क्स लाता है तो बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मान लो कि अगर तुम कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे भी अच्छे मार्क्स लाते हो, बहुत बढ़िया मार्क्स लाते हो, लेकिन एट द एंड तुम्हारी ऐसी जॉब लगती है जहाँ पे तुम्हें मुश्किल से तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए नहीं हो पा रहे, और तुम किसी के अंडर ही काम कर रहे हो तभी भी। क्या तुम ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हो? मेरे को सच में बताओ। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई अगर तुमने अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी तो तुम पैदा ही क्यों हो गए हो? वाई आर यू बॉन्ड? ठीक है, अगर तुम अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी सकते तो बड़ा घर बनाओ, बड़ी गाड़ियाँ रखो, बड़े बड़े शौक रखो, इसलिए पैदा हुए हो तुम, ठीक है भाई। अब देखो, इस चीज़ को लेके ना मैं सिंपल तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पढ़ाई नहीं होती मत करो। लेकिन अगर जितने भी बच्चे स्कूल वाले हैं, मैं उनको ये बोलूँगा अभी पढ़ लो, थोड़ा झेल लो थोड़ी पढ़ाई, बाद में जाके सब सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मत भूलना कि उनके पास स्किल भी होनी चाहिए। तुम्हारे पास स्किल कुछ भी नहीं है ना, तो पढ़ो चुपचाप, भयंकर पढ़ो चुपचाप। तुम फिर पढ़ने को नहीं रोक सकते, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा नहीं पढ़ा जाता तो ढूंढने लग जाओ अपने लिए चीज़ें कि भाई मेरे को क्या पसंद है, मेरे को क्या अच्छा लगता है, उसमें जाके अपना करियर बनाओ। बजाय ये कि भाई हम तो बस अंधाधुंध पढ़ रहे हैं, हमारी तो कोई दिशा ही नहीं है, हम तो बस चल रहे हैं आगे जैसे चला रहे हैं पेरेंट्स वगैरह, और जैसे हमें प्रेशर मिल रहा है जहाँ जाने के लिए हम तो वहीं जा रहे हैं बस। क्या फ़ायदा भाई ऐसी ज़िंदगी का, क्या करोगे ऐसे? क्योंकि भाई इतने सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है पढ़ना ही सब कुछ है। और हमारी इंडियन मेंटेलिटी भी है कि भाई पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई सब कुछ है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुमसे सिंगिंग नहीं होती तो तुम सबसे बेकार आदमी हो। मान लो कि तुमसे स्विमिंग नहीं होती तो तुम सबसे बेकार आदमी हो। ये भी मान लो कि तुमसे बिजनेस नहीं होता तो तुम सबसे बेकार आदमी हो। मान लो तुमसे ड्राइंग नहीं होती तो तुम सबसे बेकार आदमी हो। सेम गोस फॉर पढ़ाई। मान लो कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो इसका मतलब क्या? तुम सबसे बेकार हो गया? बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, ठीक है। मेन होते हो तुम, कि तुम क्या करते हो आगे। तुम्हें अगर क्लियर नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, तो मान लो तुम उसी दिन हार गए हो। तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम्हें सब कुछ आज ही लिखो। पेपर और एक पेन लो, उसमें निकालो पेपर और पेन और लिखो उसमें मुझे करना क्या है आगे। फ्यूचर एम्स देखो अपने। अभी तुम पढ़ लो, अगर तुम स्कूल वगैरह में अभी पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाके जो तुम्हें करना है वो तुम ही करोगे, कोई और आके नहीं करवाएगा तुमसे। और जब आगे आकर वो जो टॉपर होंगे ना, जो नीचे नीचे किसी का काम कर रहे होंगे, वो तुमसे आके पूछेंगे भाई तूने इतना बड़ा कैसे खड़ा कर दिया घर, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेके कैसे घूम रहा है, इतना पैसा कहाँ से आया तेरे पास? क्योंकि एट द एंड पैसा बहुत कुछ होता है मेरे दोस्त। पैसा कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पैसा भाई बोलता है। अब तुम अंबानी को देख लो,
किसकी हिम्मत है उसको छूने की, मेरे को बता दो। इतना अमीर हो गया है अडानी की, किसकी हिम्मत है छूने की उनको? ठीक है, बिल गेट्स को कौन छू सकता है बताओ? कोई नहीं छू सकता मेरे दोस्त। इतना पावर उन्होंने अपने ऊपर अडेप्ट कर लिया और इतना पैसा, अति पैसा कि तुम उन्हें टच तक नहीं कर सकते। इलॉन मस्क को देख लो, अब उनसे जाके कोई ये नहीं पूछेगा भैया आपने कौन सी डिग्री ली थी, आपके परसेंटेज कितने आए थे, ये कोई नहीं पूछेगा उनसे जाके। उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछी जाएगी कि भाई आप यहाँ तक आए तो आए कैसे। सिंपल। अब तो वो बैठे हैं ना वहाँ पे, कौन रोक सकता है उनको? कोई नहीं रोक सकता। वो चलाएंगे अपनी गाड़ियाँ, वो चलाएंगे अपना सब कुछ। फिल्म एक्ट्रेस को देख लो, कितने तो ऐसे जो पढ़ाई भी नहीं करी जिन्होंने, कितने सारे हैं, और वो पढ़ने वालों से ज़्यादा कमा रहे हैं, इतने फेमस हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें फेमस बनना होता है और पैसे कमाने होते हैं। तो भाई मेरा सिंपली ये बोलना है कि तुमसे पढ़ाई नहीं होती ना मेरे दोस्त, तो छोड़ दो। कोई प्रेशर नहीं डाल रहा तुम्हारे ऊपर, ठीक है? और मैं भी, जो मम्मी पापा प्रेशर डाल रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर जिनसे नहीं होती पढ़ाई, मत डालो। आगे उसका जो हाल होने वाला है ना, फिर आप ही लोग रिग्रेट करोगे। लेकिन जो बच्चे सुन रहे हैं या फिर जो भी बंदा सुन रहा है ये, जिसको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे ये तो सेम सिम्टम्स है, मेरे साथ भी ऐसी हो रहा है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं कि मेरे को करना क्या है, तो मैं सिंपली उनसे ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले अपनी डायरी लो या फिर कोई पेन और पेपर लो और लिख दो उसमें सब कुछ, जो जो मुझे करना है, जो जो मुझे आता है। क्योंकि अगर तुम 20-30 साल के हो तो तुम ऑब्वियसली तुम्हें कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। इतने साल की उम्र में तुमने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा या कुछ ना कुछ सीखना चाह रहे होगे, तो सीख लो उसको अभी, अगर खाली बैठे हो अभी तो। वरना सड़ो फिर अपनी जॉब्स में, किसी के अंडर ही काम करते रहना, यस सर नो सर, यस सर नो सर, ये सब करते रहना जैसे तुमने स्कूल में करा। भाई तुम स्कूल में तो चले जाओगे कब, लेकिन कौन सा बच्चा ऐसा है जिसने कभी ये बोला हो कि भाई एक दिन ये स्कूल जो मेरी बेइज्जती करता है ना, स्कूल को खरीद दूंगा मैं। ऐसा बड़े बड़े शॉप क्यों नहीं रखते तुम लोग? तुम लोग कोई मॉल घूमने जाते हो भाई, वहाँ पे लोग ये बोलेंगे कि भाई ये दुकान ना मैं खरीद लूँगा, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। तुम पूरा मॉल क्यों नहीं खरीद सकते? इतनी छोटी छोटी सोच क्यों है तुम लोगों की? कोई 5 स्टार होटल में जाते हो, वहाँ पे कोई कमरा होगा, तुम बोलोगे भाई ये तो मैं हमेशा के लिए खरीद लूँगा। पूरा होटल क्यों नहीं खरीदते मेरे दोस्त? बड़े बड़े शौक रखो, ऐसे छोटे छोटे शौक रख के कुछ नहीं होने वाला। और ज़रूरी नहीं है इसके लिए पढ़ाई सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो पढ़ने में भी अच्छे नहीं है लेकिन उनकी स्पोकन अच्छी है, स्पोकन इंग्लिश बहुत बढ़िया है। क्या हिस्ट्री की बुक्स में तुमसे कोई बाद में पूछेगा कि क्या होने वाला है? क्या मैथ्स तुम्हारी आगे कुछ काम आएगी? बताओ मुझे। या दुकान में जाके किसी का स्क्वायर वगैरह निकालोगे, स्क्वायर का कुछ भी नहीं निकालोगे तुम। ये सब जो करना है तुम्हें करना है, और तुम्हारा करियर बोलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हारा लाइफस्टाइल बोलेगा, लोगों को बताएगा कि हाँ भाई मैं ये हूँ। तो भाई मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी तुम लोगों के ऊपर। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है ना ज़िंदगी में, तो कुछ बड़ा ही सोचना मेरे दोस्त, हर टाइम कुछ बड़ा सोचना। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। टिल देन बाय बाय।